हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज की हमारी क्लास है, इसमें हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन की। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि दो वोलेटाइल लिक्विड को मिलाने पर जो हमें मिक्सचर या फिर होमोजेनियस मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है, उसके लिए हम वेपर प्रेशर में रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब जो बनने वाला मिक्सचर है या जो सॉल्यूशन है वो आइडियल मिक्सचर होगा या फिर नहीं होगा। तो आइडियल मिक्सचर होने के लिए कंडीशन होती है कि जो मिक्सचर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, दैट इज़ कॉल्ड आइडियल मिक्सचर एट ईच कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर। So the mixture which follow Raoult's law at all temperature and all composition will be known as ideal solution. Ideal solution के लिए जो पॉइंट है यहाँ पर 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट्स है जो कि इम्पोर्टेंट है और उनको फॉलो करना चाहिए। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि जैसे हमने लिक्विड को एक कंटेनर में लिया हुआ है, तो उसके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो ओनली ए मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। सिमिलरली अगर हम बी को एक कंटेनर में लेते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स जो लगता है वो ओनली बी के बीच में लगता है, तो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन बी होगा। अब दोनों को जब हम मिक्स कर देते हैं तो ए और बी के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। बट यहाँ पर आइडियल मिक्सचर की एक खास बात होती है कि जो अट्रैक्शन फोर्स है वो एक दूसरे को मिक्स करने के बाद भी उनका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड ए, बी एंड बी विल बी इक्वल टू अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी मॉलिक्यूल्स। सेकेंड पॉइंट इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि डेल्टा एच मिक्सचर की वैल्यू होती है 0। डेल्टा एच मिक्सचर की वैल्यू 0 मीन्स हीट इज़ नॉट इवॉल्व नोर एडजॉर्ब, यानी कि रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब भी नहीं होती है और इवॉल्व भी नहीं होती है, यानी कि टोटल हीट चेंज विल बी इक्वल टू 0। नाउ थर्ड पॉइंट होता है डेल्टा वी मिक्सचर विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जैसे ए का अगर हम वॉल्यूम ऑफ ए की बात करें, लाइक वॉल्यूम एफ ए हमने 10 ml लिया, सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ बी हमने 10 ml लिया, तो अगर हम इन दोनों को मिक्सचर करते हैं तो जो टोटल वॉल्यूम होता है वो दोनों का सम होगा, यानी कि 20 ml। तो इसके अंदर जो वॉल्यूम चेंज है वो 0 होता है। नाउ थर्ड पॉइंट है जिसमें हम बात करते हैं डेल्टा एस मिक्सचर की। तो यहाँ पर जो एंट्रोपी चेंज है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। पॉजिटिव मतलब आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, डेल्टा एस जब पॉजिटिव होती है तो रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है, यानी ए और बी को अगर हम मिक्स करते हैं तो ए और बी का जो मिक्सचर है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर हो जाता है, यानी अपने आप बन जाता है, हमको बाहर से कुछ भी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। सिमिलरली डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसमें भी वही बात कर रहे हैं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, यानी ए और बी का मिक्सचर जो है इजीली बन जाएगा, हमें एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे। फिर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि जेई और नीट के एग्ज़ाम में आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन। तो इसमें आपको ध्यान रखना है बेंजीन एंड टोलुइन का जो मिक्सचर है वो आइडियल है, इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड का मिक्सचर आइडियल है, हेक्सेन एंड हेप्टेन यानी एन हेक्सेन एन हेप्टेन का मिक्सचर ये भी आइडियल है। ऐसे ही क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन है, इनका मिक्सचर आइडियल बनेगा। ऐसे ही जो C4H5Br एंड C4H5I है, इनका मिक्सचर भी आइडियल बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये आइडियल सॉल्यूशन वाला हमारा टॉपिक था। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, किस तरह से बनाते हैं, इस पर राउल्ट्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।